दोस्तों मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है भावना। उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है कि मतलब मेरे घर में बहुत खर्च हो जाता है पैसा और पैसा नहीं बचता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पैसा नहीं बचता है। मुझे घर चलाने के लिए कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताई है जिससे कि मैं अपने पैसे को बचा सकूँ। क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस दिए हैं आप लोगों को पैसे बचाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं, लेकिन वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचते हैं। लेकिन आज मैं ये आपको नए 5 पॉइंट बताऊँगी। यदि आप अपने घर में ये 5 पॉइंट अप्लाई करेंगे तो आपके पैसे बहुत बचेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में 5 पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं, महिला सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि दीदी आप पैसे बचाने के तरीके तो बताते हो, अच्छे लगते हैं और हम पैसा भी बचाते हैं, तो इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए कि जिससे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करें, जो हर महीने बचाते हैं उसको भी करें, और जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया है उसको हम कहाँ निवेश करें ताकि हमारे पैसे सुरक्षित भी रहें और हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले। तो उसके लिए एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है फाइनेंशियल थॉट्स विद राधा। उस पर मैंने ये इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो अपलोड की है। आप उस चैनल पर जाइए और वहाँ पर मुझे सपोर्ट करिए और उन वीडियोस को भी देखिए और आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीख जाएंगी। जैसे आपने 1 साल में पैसे बचाना सीखा है ना, ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत जल्द सीख जाएंगे और अपने पैसे से पैसा कमाना भी सीख जाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी वीडियो का, तो आप उस चैनल पर ज़रूर विजिट करिए और वहाँ पर उन वीडियोस को भी सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं कौन से हैं वो 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है 3 डे ग्रोसरी एंड वेजिटेबल रूल। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं कि पूरे वीक का सामान जो है हम खरीदते हैं। आपने देखा होगा कि जब वीक का सामान एक वीक का मतलब इकट्ठा खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा परचेसिंग कर लेते हैं और वहाँ पर हमारा बहुत पैसा ज़ाहिर हो जाता है। आप एक नॉर्मल सा देखिए, हम फ्रूट वाले के पास जाएं या फिर वेजिटेबल वाले के पास जाएं या फिर ग्रोसरी में जाएं तो बहुत सारा बिस्किट उठाएंगे। अगर हम सब्जी मंडी में हैं तो बहुत सारी सब्जियां ले लेंगे, अगर फ्रूट वाले पे हैं तो बहुत सारे फ्रूट ले लेंगे और हमें लगता है कि एक वीक में हम इतना सब खा लेंगे। लेकिन ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वीक के अंदर ना सब्जियां भी ख़राब हो जाती है, फ्रूट्स भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, ग्रोसरी का सामान ऐसा है कि वो कहीं तक चल सकता है, लेकिन हम जितना ज़्यादा खरीद कर लाएंगे उतना ज़्यादा ही खर्च होगा। तो इसीलिए आपको ये सब्जियां जो है हर 3 दिन में खरीदनी चाहिए और फ्रूट भी हमें हर 3 दिन में खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर हम हर 3 दिन में खरीदेंगे तो हमारे खर्चे भी कम होंगे और जो है हम खाएंगे भी अच्छा, ताज़ा मिलेगा हमें और अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप ग्रोसरी खरीदने जाओ, ऐसे नॉर्मली जैसे देखो 1 महीने की ग्रोसरी जो आटा चावल दाल खरीदते हैं वो तो हम पूरे मंथ का खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उनको हर 3 दिन में खरीदिए। मतलब उसको एक वीक का मत भरिए, जब एक वीक का भरते हैं ना तो ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। तो इसीलिए उन चीज़ों को हमें हर तीसरे दिन में लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि 15 मिनट रिव्यू रूल। ये हर महिला को अपने घर में लागू करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि हम कर देते हैं लेकिन हमें करने नहीं थे, और बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमें करने थे वो हमने नहीं किए और जो नहीं करने थे वहाँ पर हमने पैसा खर्च किया। तो ये चीज़ें जब भी आप शॉपिंग से आओ या फिर कोई खर्च के बाद जब घर वापस आ जाओ तो आपके पास लिस्ट है, तो उस लिस्ट को रिव्यू ज़रूर करो। रिव्यू किस लिए करने के लिए कह रही हूँ, 15 मिनट का टाइम निकालना है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम निकाल कर सिर्फ ये देखिए कि ये खर्चा मैंने किया, क्या ये ज़रूरी था, अगर मुझे ये करना था तो क्यों करना था, मैंने क्यों किया, इसमें इतना पैसा दिया इसके बजाय मैं ये कर लेता। तो ये सारी चीज़ें जब हम रिव्यू करते हैं ना तो हमें अपने असेंशियल और जो नॉन असेंशियल जो खर्च होते हैं उनके बारे में पता चलता है। फिर अगले
1 वीक या फिर 2 वीक में हम वो खर्चे कट कर देते हैं और अपना पैसा ज़रूर बचने लगता है। तीसरा पॉइंट आता है 30 डे रूल। इस रूल पर तो मैंने एक पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो दी है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना। और ये 30 डे रूल जो है क्या कहता है कि जब भी कोई नॉन एसेंशियल सामान हमें खरीदने की चाह हो रही हो, हमें इच्छा हो रही हो, जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि उनके पास एक पुरानी बाइक है, यदि किसी की नई बाइक देख ली उन्होंने, तो वो उस बाइक के बारे में सोचते ही रहेंगे और मुझे ये परचेस करनी चाहिए, ये पुरानी हो गई है, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स मतलब आते रहते हैं। तो ऐसे ही महिलाओं का भी होता है, महिलाओं के पास भी यदि कोई चीज़ हल्की पुरानी हो गई है या फिर किसी पर नई देख ली है, या फिर कोई साड़ी भी हो सकती है, कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है। तो इस चीज़ को यदि आपने सोचा है मन में कि मुझे ये करना है और वहाँ पर आपका कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होने वाला है, मतलब अच्छी खासी रकम खर्च होने वाली है, तो उसके लिए आपको 30 डे रूल ज़रूर लागू करना चाहिए। 30 दिनों तक आपको उस सामान को हरगिज़ नहीं खरीदना है। अच्छा, 3 डे रूल बताती हूँ मैं, जो छोटा मोटा 10-5 हज़ार का सामान है उसके लिए। और ये 30 डे रूल होता है हमारा, जैसे 50,000 से लेके 1-1.5 लाख तक का यदि कोई सामान है, तो ये 30 डे रूल लागू करना क्यों चाहिए, क्योंकि आप सोचिए उस सामान के बारे में, और 30 डेज बाद यदि आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये सामान मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इस पैसे को कहीं बिजनेस में लगाऊं या फिर कहीं इन्वेस्ट करूं तो वहाँ से मुझे रिटर्न मिले, बिजनेस में लगाऊं तो काम आए, यदि मैं इस पैसे को अपने किसी भी काम में ले सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज़ पर बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ आप उसको अपने फैशन या फिर इच्छा मात्र के लिए खरीदें। तो 30 डेज रुकेंगे तो आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा 30 दिन में कि मुझे इतनी ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। अगर आप ये रूल अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। चौथा पॉइंट आता है कि अपने खर्चों में हर महीने 1% की कमी करें। देखो, आप कोई खर्चा, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं आपको, आप किसी भी चीज़ पर 1,000 रुपये खर्च करते हैं एक महीने में, तो अगले महीने उसी चीज़ पर आप 1,090 रुपये खर्च करेंगे। ऐसे 1% हर महीने आपको कम करना है, क्योंकि ये 1% रूल है ना, ये आगे जाके बहुत बड़ा बनता है। तो इसीलिए आप अपने खर्चों में हर महीने 1% खर्च हमेशा कट करने की कोशिश ज़रूर करें। वो चाहे आप अपनी बेसिक नीड में से करें या फिर अपने वांट्स में से करें। बेसिक नीड और वांट्स दोनों में से ही कट करना है मिलाकर। बेसिक नीड में कम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने वांट्स पर तो काबू पा सकते हैं। उसमें तो हम एक महीने में कम से कम 10 रुपये की कमी कर ही सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि हम 10 रुपये खर्च नहीं करेंगे तो हमारा मतलब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि हम हर महीने 1% कम करते जाएंगे ना अपने वांट्स को, तो साल में समझ लो कि हम 12% कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे, नॉन एसेंशियल खर्चे होंगे, जिनको आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा बचता ही चला जाएगा। नंबर 5 पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वीक में सिर्फ 3 दिन कैश का यूज़ करेंगे। आप पूरे वीक आपने देखा है कि आप पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड से ऐसा वैसा खर्च करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। आप वीक के लास्ट डेज में, जो हमारा फ्राइडे और सैटरडे संडे, सिर्फ आप 3 दिन कैश का यूज़ करेंगे। पता है इससे क्या होगा? कैश से ना हमारी भावना जुड़ी होती है, जो हमारे इमोशन है ना कैश के साथ में जुड़े होते हैं। यदि हम कोई भी पेमेंट अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो हमारे खाते से कट रहा है, हमें नहीं पता चल रहा उसका, वो तो कटना था कट गया, उसको हमने नहीं देखा। यदि हम अपने हाथों से जब कैश खर्च करते हैं ना, तो कैश खर्च करने में हमें बहुत फीलिंग होती है। आपके दिमाग को भी पता चलता है और अपने दिल को भी पता चलता है कि ये पैसा हमने किसी मेहनत से कमाया है और हम इसको ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। तो यदि 3 दिन कैश का यूज़ करेंगे वीक में, तो आप देखेंगे कि कम से कम आपके 1,500 रुपये के खर्चे ऐसे ही कम हो जाएंगे। इस रूल को आपको ज़रूर अप्लाई करना है और आप देखेंगे कि आपके कितने पैसे बचेंगे।
दोस्तों आज की वीडियो में 5 पॉइंट बताए हैं। पांचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और दूसरे वाले चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट, नए नए इन्वेस्टमेंट उसमें से सीखिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए।